दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के हालात बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं और इतने ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के लिए जीना भी मुहाल हो सकता है, क्योंकि रिया के खिलाफ मामला ही इस कदर ज्यादा गंभीर हो चुका है। एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की है, चार्ज का ड्राफ्ट भी फाइल किया है। अब उसी चार्जशीट से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है जो अब तक सामने नहीं आ पाई थी। जी हाँ, चार्जशीट के पॉइंट नंबर 304 में ऐसा कुछ है जो कि महासबूत है और महासबूत के जरिए अब बचना नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि ये सब जबरदस्ती करने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि रिया ने अपने घर पर लाकर पूरी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी थी और ये पूरा खुलासा एनसीबी की चार्जशीट में किया गया है। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, पूरा अपडेट और कैसे ये महासबूत रिया का सारा गेम अब खत्म कर सकता है। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है और उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी आप सभी जानते हैं और कैसे ये हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही कहा गया कि वो सुसाइड था, लेकिन वो था नहीं और ये सब जानते हैं, क्योंकि कई सारी गड़बड़ियां वहां पर थीं, कई सारे लूपहोल्स थे और रिया चक्रवर्ती इन सब में सबसे बड़ी आरोपी बनकर सामने आई है। रिया के खिलाफ कई तरह की जांच भी हुई है। अब 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी पूरी कहानी पहले घड़ी गई और पूरी प्लानिंग की गई। ये सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत पहले भी कह चुकी हैं और बता चुकी हैं कि उनके भाई के खिलाफ कुछ मूवी माफिया ने बड़ा प्लान किया था और रिया चक्रवर्ती को बतौर मोहरा तैयार किया गया था और रिया ने ही सुशांत को 14 जून तक पहुंचाने का काम किया। अब यहाँ पर बात हो रही है 14 जून से पहले की, और उससे पहले वाले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ था और इसे लेकर एनसीबी की चार्जशीट में लिखा गया है। अब उसी चार्जशीट की बहुत सारी बातें वैसे तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 304 अब तक बाहर नहीं आ पाया था, जिसमें महासबूत है, महाखुलासा है और सब कुछ साफ साफ शीशे की तरह दिखने लगा है। पॉइंट नंबर 304 में साफ साफ लिखा गया है कि एसएसआर स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे और उसे क्विट कर रहे थे। इसके लिए एसएसआर ने पूरी प्लानिंग भी बना ली थी कि वो कैसे स्मोकिंग छोड़ देंगे, कैसे उससे छुटकारा पाएंगे और कैसे इसे छोड़ा जाए, क्योंकि सुशांत का मानना था कि इससे ही ज्यादा चीजें बिगड़ रही हैं। वो खुद पर, अपनी हेल्थ पर और अपने आगे के प्लान्स और गोल्स पर फोकस करना चाहते थे। इसीलिए सुशांत चाहते थे कि वो स्मोकिंग को पूरी तरह छोड़ दें। अब यहाँ पर गलती ये हुई कि एसएसआर ने ये बात रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से शेयर कर दी। जी हाँ, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती जो केस में आरोपी नंबर 7 है, उसके साथ सुशांत ने शेयर कर दिया कि वो अब स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और यही बात कहकर सुशांत ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद की जिंदगी को बर्बादी के लिए उड़ेल दिया, क्योंकि वहीं से बात शौविक ने रिया तक पहुंचा दी और फिर तो मामले को नए एंगल की तरफ मोड़ दिया गया। एनसीबी के मुताबिक स्मोकिंग छोड़ने की बात सुनकर रिया चक्रवर्ती आग बबूला हो गई थी और रिया ने इसके बाद पूरी स्क्रिप्ट लिखी कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, और इसके लिए सबसे पहले साजिश के तहत एसएसआर को अपने घर पर बुलाया। जी हाँ, रिया ने सुशांत को अपने घर पर बुलाया और वहाँ पर उन्हें वही सब कुछ दिया जो कि सुशांत छोड़ना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे। मगर रिया का घर तो ड्रग का अड्डा बन चुका था। यह एनसीबी की चार्जशीट में पहले भी सामने आ चुका है कि रिया के घर पर कई बार ड्रग की डीलिंग हुई थी और वहीं पर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जबरदस्ती सुशांत को ड्रग्स दे रहे थे, जबकि एसएसआर स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे और सब कुछ छोड़कर आगे के गोल्स पर फोकस करना चाहते थे। मगर उसके बाद एसएसआर के साथ जबरदस्ती शुरू हो गई। एसएसआर को ओवरडोज दी जाने लगी, क्योंकि रिया को लगने लगा था कि अगर अब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो वो उसके किसी काम का नहीं रह जाएगा और अपने दिमाग से चलने लगेगा। लिहाजा सुशांत के साथ जबरदस्ती होने लगी। बार बार उसे अपने घर पर रिया बुलाने लगी और बार बार उसे वहां पर ड्रग की ओवरडोज भी दी जाने लगी। ये सारी बातें एनसीबी की चार्जशीट में लिखी गई हैं। अब पॉइंट नंबर 304 में साफ साफ लिखा है कि रिया ने खुद भी माना था कि उसका घर ड्रग डीलिंग का अड्डा बन गया था और वो भी इस ड्रग डीलिंग में शामिल थी और कई बार शामिल रही थी। ये बात खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में कही थी, खुद के मुंह से कबूल किया था। आगे देखिए, जो जबरदस्ती की बात अब तक सिर्फ आरोपों में कही जा रही थी वो यहाँ पर सच साबित होती दिख रही थी, क्योंकि कहाँ तो सुशांत ये सब कुछ छोड़कर खुद को बेहतर बनाना चाहते थे,
खुद की बेहतर जिंदगी के सपने देख रहे थे और कहां ये आरोपी भाई बहन की जोड़ी उसे कुछ करने ही नहीं दे रही थी और उसे अपने घर पर लाकर जबरदस्ती वो सब कुछ दे रहे थे जो कि सुशांत पूरी तरह छोड़ना चाहते थे। और अब एनसीबी की चार्जशीट में इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि रिया के साथ साथ शौविक भी इस डीलिंग में शामिल था और कई बार तो वो अपने दोस्त के जरिए भी अरेंजमेंट करवाया करता था। अब हाल ही में प्रियंका सिंह राजपूत ने एक टीवी न्यूज चैनल की डिबेट में कहा है कि उनके भाई के अकाउंट से ही सारे पैसे दिए जाते थे और एनसीबी ने भी साफ कहा है कि भले ही ये डीलिंग रिया या शौविक करते थे लेकिन सारे के सारे पैसे सुशांत के ही अकाउंट से दिए जाते थे और उसी के फंड से ये सब कुछ होता था। यानी कि अब यहाँ पर साफ होता दिख रहा है कि रिया ने अपने फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल किया और जब वो ठीक होना चाहता था, रिया के बनाए दलदल से बाहर निकलना चाहता था, तब उसे निकलने ही नहीं दिया गया बल्कि उसे और ज्यादा दलदल में धकेल दिया गया। और फिर 14 जून 2020 का दिन आ ही गया और सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि अब एनसीबी की इस चार्जशीट से जो महाखुलासा जबरदस्ती को लेकर हुआ है वो काफी हैरानी भरा है और एनसीबी के इस खुलासे के बाद अब रिया की मुश्किलें एक या दो नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगी। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, एनसीबी की इस चार्जशीट से क्या अब रिया और शौविक का कच्चा चिट्ठा साफ होगा? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर जो खुलासा किया है उसने इस केस में सनसनी फैला दी है। राणे ने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसने ये पूरा केस मोड़कर रख दिया है। राणे ने दावा किया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ है। वहीं इससे पहले दिशा सालियान का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। दिशा पार्टी में जाने से मना कर रही थी लेकिन उन्हें जबरदस्ती पार्टी में बुलाया गया, फिर बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। जिस बिल्डिंग में ये सब हो रहा था वहाँ का सीसीटीवी 8 जून से पहले तक सही था। राणे के मुताबिक 13 जून की सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों की एंट्री दर्ज करने वाले रजिस्टर के पन्ने 8 जून के बाद से पटे हुए हैं। राणे ने कहा सुशांत ये जान चुके थे कि दिशा की हत्या हुई है, वो इससे जुड़े कई खुलासे भी करने वाले थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। सुशांत के घर एक लाल बत्ती की गाड़ी आई थी, ये एक मंत्री की गाड़ी थी। उस गाड़ी से 4 लोग निकले और उन्होंने सुशांत को पकड़कर मारा। आप खुद ही सोचिए, जब सुशांत की हत्या का पता चला तब किसी खास व्यक्ति से संबंधित एम्बुलेंस को ही क्यों बुलाया गया था? केवल सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सुशांत का एक दोस्त रॉय भी था, अब वो कहाँ है? सुशांत के घर पर एक सावंत नाम का नौकर भी काम करता था, अब वो कहाँ है? दिशा सालियान की बिल्डिंग का वॉचमैन भी गायब है। बताइए रमेश मौर्य और जयंत जाधव की हत्या किसने की? हालांकि राणे लंबे वक्त से इस तरह के दावे कर रहे हैं। फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई के पास है लेकिन 19 महीनों की जांच के बाद भी सीबीआई चुप ही है। फिलहाल राणे के इस खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें।